Assalamualaikum everyone. My name is Ali Ahmad and today I am here to give a brief review about a book, The Call of the Wild, written by Jack London. This book is about a dog who lives full of a luxurious life, and later he was betrayed and sent to a slush dog team, and he suffered a very harsh climate and also a very freezing conditions as well. But he rises to his enemies and tell them that he is alive and kicking. The name of the dog was Buck. तो ये जो कहानी है ये एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है बक, और वो एक बहुत पावरफुल और एक बहुत बड़ा डॉग है। मतलब उसकी हाइट एक अच्छी खासी उसकी हाइट है, और जो बक है वो एक इतना पावरफुल डॉग होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा सरल का डॉग है जो कि एक फ्री ऑफ एनवायरनमेंट में रहने वाला है। उसका एक सबसे पहले जो ऑनर थे उसके जब फर्स्ट ऑनर जो थे उनका नाम था जज मिलर, जिन्होंने उसको बहुत प्यार से और बहुत लाड में उसको रखा हुआ था, और वो इसका आदी भी हो चुका था कि उसको पता है कि उसका एक अपना हिस्सा है जिसमें वो जाके सोएगा, उसका सोने का हिस्सा अलग है। हर एक चीज़ जो बनती है घर के अंदर वो उसको वो अलाउ था कि वो खा सकता है, कहीं पे भी घूम फिर सकता है। उनका एक अपना गार्डन भी था जिसके अंदर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे वो खेला करते थे। तो बग जो है उनको अपनी पीठे बिठा के घुमाया भी करता था और उसके साथ खुश भी रहते थे। लेकिन ये सब अचानक से एक दिन ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अब बग जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा एक पेट डॉग में जो कि कैलिफोर्निया में रहता है। वो जिस चीज़ में ट्रांसफ़र होगा वो एक लीडर के तौर पर ट्रांसफ़र होगा जो कि वुल्फ्स होंगे। वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, उसका प्लॉट क्या है, वो प्लॉट इस नॉवेल का वो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जो बक है वो किडनैप हो जाता है उनके ही जो जज मिलर हैं उनके ही गार्डनर के थ्रू। बट जो है बक जो है वो किडनैप हो जाता है। वो जो है किडनैप इस वजह से करता है क्योंकि उनका जो गार्डनर है जिसका नाम मैनुअल है वो बक को इस वजह से किडनैप करता है क्योंकि उसको एक डेप्थ देनी पड़ती है। वो एक जुए के अंदर जो है वो एक विक्टिम था जुए का, जिसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ जाता है। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उसको अपने जो लेफ्ट ऑफ द वेट ऑफ द डेप्थ फ्रॉम हिज बैक, ही हैव टू सेल बग टू अ रेड स्वेटर गाय, and from there bug have no food and he was just getting no water or anything like that, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक इस तरह के पेट के लिए रहना जिसको लग्जरियस चीज़ें मिलती थी, जिसको खाने पीने पे कभी रोका नहीं गया। उस तरह के पेट को उस तरह में रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बग जो था उसको ये चीज़ सीखना ज़रूरी था, उसको इसके लिए अडेप्ट करना ज़रूरी था कि उसको उसमें सर्वाइव करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उसको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी तो उसके मुंह से जो है वो एक फॉर्म वगैरह भी गिरना शुरू हो गया था, उसकी आँखें जो थी वो रेड हो गई थी। जब रेड स्वेटर गाय ने जो है उस जिसके अंदर उसको बंद किया गया था द बॉक्स जो था उसको ओपन करा तो बग उसमें से बहुत फ्यूरियसली बाहर निकला था, और उसने जो है रेड स्वेटर गाय के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से उसको मारा गया था बिकॉज ऑफ मिसबिहेविंग विद द रेड स्वेटर गाय। और उसने उसको ये बात कही भी थी कि तुम अगर मेरे साथ सही रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी सही रहूँगा। मगर ये कब कहने से पहले उसने उसको 12 दफ़ा मारा था क्लब से, क्योंकि उसने जो बग जो था उसने अटैक करने की कोशिश की थी रेड स्वेटर गाय के ऊपर 12 दफ़ा। तो मिड एयर के अंदर ही उसने इसको क्लब से मारा था, जिसकी वजह से जो बग है उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। लेकिन वो एक तरह से इंड्योर कर रहा था उस चीज़ को, उसने इंड्योर कर भी ली थी और वो काबू में आ गया था। फिर जो है उसने उसको ये बात कही थी कि तुम मेरे साथ सही रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी सही रहूँगा। फिर उसने एक बार कुछ वह कैप्टिविटी जगह भी रखा हुआ था जहाँ पर और भी बहुत सारे और डॉग्स मौजूद थे। बग ने ये चीज़ नोटिस करी कि वो लोग जो आते हैं उसके पास उनके और उस रेड स्वेटर गाय के दरमियान जो है जो मनी एक्सचेंज है वो होता है, और फिर वो एक डॉग पसंद करते हैं उसे ले जाते हैं, लेकिन वो डॉग कभी वापस नहीं आता। सेम इसी तरह एक दिन दो लोग इस रेड स्वेटर गाय के पास आए, पेरोल्ड एंड फ्रांसिस। दोनों बहुत काबिल थे जिनको पता था कि एक जो डॉग्स हैं वो किस तरह से हैंडल करना है, और वो लोग एकदम फेयर रहते थे, डॉग के साथ पार्शियलिटी नहीं करते थे। उन्होंने जो है बग को अपने साथ लिया, अपनी स्लैश टीम के अंदर रखा, और उसके अंदर जो सबसे पहला जो डॉग जो सबसे आगे रहता था जो कि लीड करता था उनकी स्लैश टीम को, वो था स्पिट्स। स्पिट्स एक वाइट कलर का डॉग था
जो कि सिर्फ एक लीडर के तौर पे उनके साथ था। लेकिन जब लीडर के होने के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज़ भी थी स्पिरिट्स में, वो थी डोमिनेंस। वो डोमिनेंस जताना चाहता था हर एक चीज़ के ऊपर कि वो हर एक चीज़ के ऊपर का जो है वो कंट्रोल रखता है, डॉग्स के ऊपर उसका कंट्रोल है क्योंकि वो उन्हें लीड कर रहा है। तो सेम चीज़ उसने बग के साथ भी एज अ ट्राई करी थी, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर बग क्योंकि एक पावरफुल डॉग था, उसने कनिंग तरीके से, चालाकी से जो है स्पिरिट से जीता और अपना जिसकी वजह से स्पिरिट्स को जो है वो जगह जो है जिसको वो लीड करता था उस टीम को छोड़ के जाना पड़ा। फिर पेरोल्ड एंड फ्रांसिस ने जो है बक को एक लीडिंग पोजीशन पे रखा। बहुत टाइम तक ये चीज़ें बिल्कुल सही चलती नहीं, चीज़ें फास्ट थी। जो दूसरे डॉग्स थे वो भी उसकी बात सुनते थे क्योंकि वो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा उसमें रहता था, एज अ बॉस के तौर पे नहीं, एज अ लीडर के तौर पे उनके साथ रहता था। जैसे कि अगर वो सब खाना भी खा रहे हैं तो वो उनके साथ ही था, उनके साथ ही खाना अपना शेयर भी करता था। लेकिन स्पर्श ऐसा नहीं करता था, अगर उसको खाना मिला है तो कहीं दूर जाके खाएगा, उनसे अलग बिल्कुल खाना खाएगा, उनके साथ नहीं रहेगा। जिसकी वजह से जो डॉग्स थे वो उसकी इज़्ज़त तो करते थे, लेकिन इससे इज़्ज़त सिर्फ डर की बुनियाद पे थी। बग के साथ ऐसा वो नहीं था उनका। बग के साथ जो बाउंड था वो एज अ रिस्पेक्ट का था, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट इस वजह से थी क्योंकि वो उनके साथ था, उनके साथ बिल्कुल घुल मिल के रहता था। तो बग का इसी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाउंड जो था उन डॉग्स के साथ था। बहुत टाइम तक ये चीज़ ऐसी ही चलती रही और बहुत सारे टाइम तक जो है ये इस तरह से जो लेटर्स थे वो डिलीवर होते रहे। अब जो वर्ड लेटर्स है वो इस वजह से मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो पेरोल्ड और फ्रांसिस थे, ये लेटर्स जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र करा करते थे। ये सीन काफ़ी टाइम तक जो है वो ऐसे ही चला, लेकिन अंटिल वन डे जो इनको एक नोटिस रिसीव हुआ कि ये जो स्लेज टीम है इसको आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये जो काम है वो अब आप दोनों के उसमें नहीं आता, आपके जो क्राइटेरिया है उसके अंदर नहीं आता है, तो आपको ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी जो स्लेज टीम थी उसको जो है